हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। शायद ये मैंने आपके साथ कभी भी डिस्कस नहीं किया। जैसे हम लोग वीक में एक दिन फास्ट रखना पसंद करते हैं ताकि हमारी बॉडी का सिस्टम अच्छे से चले, मैं हमेशा अपने प्लांट्स को एक ह्यूमन बॉडी की तरह ट्रीट करती हूँ। आज दो दिन पहले मैंने अपने प्लांट्स की फास्टिंग स्टार्ट की थी, यानी कि 48 आवर्स की फास्टिंग मैं अपने प्लांट्स के साथ करती हूँ। अब 48 आवर्स का मतलब, आज अगर मैंने सुबह पानी अपने प्लांट्स को बहुत अच्छे से दिया है तो अब 2 दिन के बाद मैं उनको पानी दूंगी। देखिए, मिट्टी बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो चुकी है। इस फास्टिंग का प्लांट्स पर बहुत ही फ़ायदा होता है। बहुत बारी क्या होता है, हमें पता नहीं चलता और हम अपने प्लांट्स को लगातार वाटरिंग करते चले जाते हैं। आज पानी देंगे, कल पानी देंगे, या कई बार ऐसा होता है हम अपने बच्चों को या किसी को कह देते हैं कि पानी दे दो, और उनको भी पता नहीं चलता और हर प्लांट में इक्वल अमाउंट में पानी दिया जाता है। ऐसे में कई बारी हमारे प्लांट्स की रूट रॉट की प्रॉब्लम सामने आती है कि कुछ प्लांट्स तो हैवी फीडर होते हैं, वो इजीली पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इतना पानी नहीं चाहिए, और हम उनको अगर रेगुलर देते जाते हैं तो उससे उनकी रूट्स जो हैं गलने लगती हैं, और बहुत अधिक पानी अगर उनकी जड़ों में रुकेगा तो कई बारी फंगस की प्रॉब्लम भी आ जाती है। बारिश के दिनों में तो खासकर ऐसा होता है। तो मैंने अपने प्लांट्स के साथ एक सिस्टम बनाया हुआ है जिसमें मैं इनको वीक में अगर आज पानी दूंगी मॉर्निंग में अच्छे से, तो अब 2 दिन के बाद जाके मैं इनका फास्ट खोलती हूँ। जैसे हम लोग अपना व्रत खोलते हैं, इसी तरीके से मैं भी इनका फास्ट अब 48 आवर्स के बाद खोलती हूँ। और जब मैं इनका फास्ट खोलती हूँ तो तब मैं उनको देती हूँ लिक्विड फर्टिलाइज़र। और कभी कभी ज़रूरी नहीं है ऐसा कि मैं हमेशा लिक्विड फर्टिलाइज़र दूँ, कभी कभी मैं प्लेन वाटर भी अपने प्लांट्स को देती हूँ। लेकिन ऐसा करने से क्या होता है, एक तरह से सभी प्लांट्स को एक जर्क लगता है, झटका लगता है, जिससे वो बहुत ही अच्छी अपनी ग्रोथ दिखाते हैं। आप यहाँ देखेंगे कि मेरी इसकी पत्तियाँ बिल्कुल ही मुरझा गई हैं, क्योंकि बेसिल का प्लांट जैसे कि बहुत ही हैवी फीडर है, इसको बहुत अधिक पानी चाहिए होता है, स्पेशली इन समर्स। तो अब आप देख रहे हो इसकी पत्तियाँ सारी मुरझा गई हैं। अब मैं इसको इतना पानी दूंगी ताकि नीचे से निकल जाए, ताकि जो इसके रूट्स को बहुत अच्छे से पानी मिले। जब भी आप पानी दें, अभी देखिए इसकी भी मैं आपको मिट्टी दिखाती हूँ, बिल्कुल अच्छे से सूख चुकी है, कैसे पपड़ियों की फॉर्म में इसकी मिट्टी अलग हो रही है। ऐसा करने से बहुत ही बेनिफिट होता है और आपके सभी प्लांट इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं, और इससे आपके प्लांट्स में जरा सी भी जो है फंगस की प्रॉब्लम कभी नहीं आती। अगर आप न्यू बिगनर्स हैं तो आपको ये ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जो गार्डनिंग बहुत समय से कर रहे हैं उनको पता होता है कि उनको अपने प्लांट्स में कब वाटरिंग करनी है। लेकिन न्यू बिगनर्स जो कि हम स्टार्ट ही करते हैं, हमें पता नहीं होता, हम पानी हर जब देखेंगे ऊपर की लेयर सूखी हुई है पानी दे देते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हम अपने प्लांट्स की वीक में एक दिन फास्टिंग रख रहे हैं। ये सारे छोटे छोटे से प्लांट है जो 4 इंच के गमले में लगे हुए हैं। ये मैंने घिया का प्लांट जो है ये सीड से निकाला है। देखिए बहुत ही अच्छे से निकल आया है। अब थोड़े से हफ्ते 10 दिन के बाद मैं इसकी रिपोर्टिंग करूँगी। मैं वेट कर रही हूँ कि 1-2 बारिश आ जाएँ, उसके बाद मैं इसकी रिपोर्टिंग करूँगी। इन छोटे प्लांट्स की मैं यूजुअली फास्टिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही डेलिकेट होते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स के बच्चे, अगर हम उनको पूरा दिन खाना ना दें तो मुरझा जाते हैं, और उनके साथ हम ये जो है अपने नए नए एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। यहाँ पर भी 2-2 बेबी निकले हुए हैं स्नेक प्लांट्स के, तो इनको भी मैं रीपॉटिंग करके 2 अलग अलग पॉट्स में लगाना चाहूँगी। लेकिन अभी बस यही है कि गर्मियाँ बहुत हैं और मैं अभी इनकी रूट्स को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। जैसे ही थोड़ी सी बारिशें शुरू होंगी, मैं इनको अलग अलग पॉट्स में लगा दूंगी। बारिशों में हर एक प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है। ये ड्वार्फ प्लांट है एरोहेड का। ये भी मैंने नए लिए हैं, लेकिन अभी मैंने इनको किसी को चेंज नहीं किया है। आज मैं इनको बेल फर्टिलाइज़र दूंगी, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली बनाया है, और बेल फर्टिलाइज़र का समर्स में बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट आता है प्लांट्स पर, क्योंकि ये बहुत ही ठंडी खाद है। लेकिन इसकी क्वांटिटी आपको, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, बहुत थोड़ी लेनी होती है।
अब जैसे इसके अंदर मैंने आधा मग्गा जो है ये फर्टिलाइज़र लिया है और पूरी 20 लीटर की बाल्टी भर ली है। मेरे प्लांट्स में पानी देने का समय ऑलमोस्ट सेम रहता है, या तो मैं मॉर्निंग में देती हूँ या मैं इवनिंग में। एक वीक में मॉर्निंग में देती हूँ, नेक्स्ट वीक मैं इसको स्विच करके इवनिंग में देती हूँ, ताकि प्लांट्स को दोनों ही तरीके से सेटिंग हो जाए। डे टाइमिंग्स में जब बहुत ज़्यादा धूप होती है उस टाइम पानी कभी नहीं देना चाहिए। अभी मैं एक राउंड में सारे प्लांट्स में पानी दूंगी और आप देखेंगे पानी एकदम से एब्जॉर्ब हो रहा है, क्योंकि मिट्टी बिल्कुल ही सूखी हुई है। जब एक बार ये सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेंगे उसके बाद सेकेंड राउंड लगाऊंगी और सारे गमलों में मैं तब तक पानी दूंगी जब तक कि नीचे से ना निकल जाए। हमेशा अपनी मिट्टी बनाते हुए ध्यान रखें कि वो वेल ड्रेन मिट्टी होनी चाहिए, ताकि उसकी रूट्स को भी जो है अच्छे से ऑक्सीजन मिलती रहे। एक हफ्ते में अपने मिट्टी की प्लांट्स की मिट्टी की जो है गुड़ाई करते रहा कीजिए। जो एक्स्ट्रा छोटे छोटे से पौधे निकल आते हैं उनको आप रिमूव कर दीजिए। और साथ ही साथ गुड़ाई करने से होता ये है कि आपकी मिट्टी जो है पोरस बनी रहती है और साथ ही साथ आपके प्लांट्स की रूट्स को ऑक्सीजन मिलती है। शाम के, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि मॉर्निंग के बाद मॉर्निंग टू मॉर्निंग की साइकिल चलाओ या इवनिंग टू इवनिंग की साइकिल। आपके प्लांट्स को वेट रहती है कि अब हमें पानी मिलेगा या अब हमें खाना मिलेगा। फर्टिलाइज़र देने के नेक्स्ट डे मैंने देखा कि मेरे गुड़हल के प्लांट में जो काफ़ी दिनों से बर्ड आई हुई थी और वो खिल नहीं रही थी, उसने अपना जो है पूरा फूल खिला दिया। देखकर बहुत ही खुशी हुई। जैसे मैंने बताया, जब आप इनकी फास्टिंग रख के इनके बाद इसको फर्टिलाइज़र देते हैं तो सारे प्लांट्स बहुत झटके के साथ जो है अपने अंदर ग्रोथ शो करते हैं, और इस प्लांट ने भी बिल्कुल वैसा ही किया। मुझे उम्मीद है आप भी अपने प्लांट्स के साथ ऐसे ही करेंगे और आप डेफिनेटली अपने प्लांट्स में कुछ जो है ग्रोथ डेफिनेटली देखेंगे हर वीक। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि आने वाली नई नई वीडियोस आपको मिलती रहें। हर एक गार्डनर का अपना एक एक्सपीरियंस होता है। मेरी अपनी गार्डनिंग के साथ जो एक्सपीरियंसेस हैं मैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ विनका में भी मेरे बहुत अच्छे से फ्लावर्स खिल गए हैं। मैंने जैसे आपको बताया था वाटरिंग करी तो नेक्स्ट डे इसके अंदर भी फ्लावर्स आ गए। ये बहुत ही अच्छा रहता है जब आप अपने प्लांट्स को बिल्कुल पानी नहीं देते 1-2 दिन के लिए, और जब उसकी मिट्टी सूख जाए और फिर अगर आप फर्टिलाइज़र देते हो तो बहुत अच्छे से चलते हैं।